अगर राजनीतिक स्थिरता नहीं होती, उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त भी नहीं होता और माफिया मुक्त भी नहीं होता। यह तब संभव हुआ है जब एक स्थिरता के दौर से हम लोग गुजरे हैं, और उस स्थिरता के कारण यद्यपि हमें भी समय समय पे इलेक्शन का सामना करना पड़ा। हर वर्ष कोई एक नया इलेक्शन आता है, कभी विधानसभा का, कभी लोकसभा का, कभी नगर निकाय का, कभी पंचायतों का, कभी एमएलसी का, और कभी कोई अन्य बाई इलेक्शन का भी सामना करना पड़ता है। ये लगातार आते हैं, और इन सभी, क्योंकि जब भी एक इलेक्शन होता है, खासतौर पर जब जनरल इलेक्शन होते हैं, अलग अलग होते हैं, विधानसभा लोकसभा के, पंचायतों के या नगर निकायों के, बड़े पैमाने पर जब एक साथ पूरे प्रदेश के अंदर चुनाव होते हैं, आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग लागू कर देता है। लोकसभा और विधानसभा के लिए तो भारत निर्वाचन आयोग लगाता है, नगर निकाय और पंचायती चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करता है। और अधिसूचना जारी होता है तो मान के चलिए कि 3 महीने तक कोई भी कार्य नहीं हो सकता, कोई नीतिगत निर्णय नहीं ले सकते। विकास के कार्य जहां के तहां ठप पड़े रह जाते हैं। कोई सरकारी दौरे नहीं हो सकते। प्रशासनिक तंत्र पर सरकार का नियंत्रण उस समय ना के बराबर रहता है। इलेक्शन कमीशन उस समय प्रशासन को अपने अनुसार इलेक्शन की ड्यूटी को संचालित करने के लिए लगाता है। अब अनुमान करिए कि जो राज्य या जो देश हर एक वर्ष में इलेक्शन का सामना करता होगा, और एक वर्ष में 3 महीने इलेक्शन में उसके खर्च हो जाते होंगे। 3 महीने इलेक्शन में खर्च हो गए, 2 महीने पर्व और त्योहारों में खर्च हो गए, बाकी कभी सर्दी पड़ गई, कभी गर्मी पड़ गई, कभी अन्य कारणों से कोई आपदा के कारण बाधित हुआ, 1 महीना हो गया, तो उसके पास कार्य करने के लिए 6 महीने भी नहीं बचेंगे। क्या उन 6 महीनों में कोई रिजल्ट दे पाएगा? और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अखंडता के प्रतीक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भव्य प्रतिमा 2019 में जब उन्होंने राष्ट्र को समर्पित की, तो उस समय उन्होंने केवड़िया में इस बात की घोषणा की थी कि देश के अंदर राजनीतिक स्थिरता के लिए 1 नेशन 1 इलेक्शन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। 1 नेशन 1 इलेक्शन के इस भाव को आगे बढ़ाने के लिए ही उन्होंने उस समय देशवासियों के सामने इसको एक मुद्दा दिया। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी इस पर सदैव जोर दिया था। राजनीतिक स्थिरता सुशासन की पहली शर्त है, सुरक्षा की पहली शर्त है, विकास की पहली शर्त है। और उस राजनीतिक स्थिरता के लिए बार बार के इलेक्शन न हो, इसको लेकर के हमें आगे बढ़ना होगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन के बारे में भी जो दुष्प्रचार होंगे, जो लोग विरोध करेंगे, हर भारतवासी को जो लोकतंत्र का समर्थक है, विकसित भारत की परिकल्पना को साकार होने का समर्थक है, तो सबको उसको यही जवाब देना चाहिए कि भाई देश हमारा है, राजनीतिक स्थिरता हमारे लिए है, विकास हमारे लिए है, विकसित भारत की परिकल्पना को साकार हमारे और आने वाली पीढ़ी के हित में मोदी जी कर रहे हैं, तो 1 नेशन 1 इलेक्शन में तुम्हें परेशानी क्या है? यह जवाब उसको जरूर आप दीजिएगा। अगर आप देने में सफल होंगे और व्यापक जनमत के इस अभियान के साथ जुड़ेंगे, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी इस पे व्यापक चर्चा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।
अलग अलग पक्षों को लेकर के। ये बार बार के इलेक्शन कैसे विकास में बाधा पैदा करते हैं, कैसे अर्थव्यवस्था को तबाह करते हैं, कैसे राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देते हैं, कैसे माफिया राज को बढ़ावा देते हैं, कैसे पर्व और त्योहारों में बाधा पैदा खड़ा करते हैं। इन सभी बातों को लेकर के एक दूसरे के साथ सभी जुड़ी हुई है। इन सभी मुद्दों को लेकर के अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित ही 2034 में वन नेशन वन इलेक्शन साकार होगा और 2034 से फिर देश के अंदर एक चुनाव 5 साल में होंगे और 5 साल के अंदर होने वाले उन चुनावों के कारण 5 साल के अंदर होने वाले उन चुनावों के कारण देश के अंदर लोगों की विकास के कार्यों को तेजी लाने में, एक व्यापक रोड मैप बनाने में और बार बार के इलेक्शन में होने वाले खर्च पर रोक लगाने में मदद मिलेगी और उस पैसे का उपयोग देश के हित में, आम जन के हित में, गरीब कल्याण के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने में उस पैसे का व्यापक उपयोग किया जा सकता है।